शहर के कुछ ऐसे लोगों को पहचानते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कवि हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, यहाँ तक के मजदूर भी हैं। ऐसे लोगों को भी वो पहचानते हैं, उनके दुख पहचानते हैं। और ऐसे लोग हर शहर में एक समय तक बहुत होते थे। ऐसा लगता था कि ये कोई एक पुल जैसे हैं, कोई जोड़ने वाले हैं। और इनके कार्यक्रमों में आप देखेंगे, ये जब भी कुछ करते थे तो उसमें हर तबके के लोग होते थे। उसमें राजनीतिज्ञ भी होते थे, संस्कृति कर्मी भी होते थे, कलाकार, कवि भी होते थे। एक अजीब सा संबंध बनाने वाले लोग होते थे जो शहर को बांधे रहते थे। एक तरह से कभी कभी बुला के बांधते थे कि अब कुछ बहुत बिखरा बिखरा सा दिख रहा है, चलो ईद मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं, कोई गीत गा लेते हैं। अनिल गोयल बिल्कुल ऐसे ही आदमी थे और उनको ऐसी एक प्रतिभा भी मिली हुई थी कि वो छंद बांध के कविता लिख सकते थे, वो फिल्म बना सकते थे। मैं सरकार में काम करता था तो वो मेरे मार्गदर्शन में कभी कभी फिल्में भी बनाते थे, बड़ी अच्छी सरकार के लिए बनाते थे। और दूसरे काम तो वो करते ही थे। थोड़ी सी उनको रुग्णता और बीमारी के कारण इतनी असहायता होने के बाद भी वो ये सब करते थे। मतलब इतनी गहरी जिजीविषा। आपको याद होगा कुछ मित्रों को कि मैंने भोपाल में एक बार राम कथा के साथ जल सत्याग्रह का एक प्रयोग किया था। आपको मालूम है, आपने सुनी है वो। तो मैंने बहुत मोहल्ले बदले, कभी मैं कोहे फिजा में रहा, तब भी मैं इनको जानता था क्योंकि मेरे एक मित्र थे, आप सब जानते हैं, वो भी ऐसे ही थे जो शहर को कभी कभी बांधते थे। महेंद्र गगन, जो पहले अखबार निकालते थे, उनके दफ्तर में ही मैं अनिल गोयल से पहली बार 40 साल पहले मिला था। और फिर प्रगाढ़ होता गया, कई मोहल्ले बदले, कभी तुलसी नगर, कभी कोहे फिजा, कभी कुछ। अंततः जब मैं कोलार में रहने आया तो सबसे पहले अनिल गोयल मुझसे मिलने आए। मतलब उनने वेलकम किया, मोहल्ला उनका था जैसे, ऐसा कुछ वो मानते थे। और कहा कि वो कथा अब यहाँ होनी चाहिए। तो उनका जो घर है वो कलिया सोत के पीछे की एक जगह है, बड़ी प्राकृतिक दृश्य है वहाँ से। उसमें सविता और राजेश जोशी वगैरह भी, नरेंद्र जैन भी थे शायद उसमें। ये सब लोग आए थे और उन्होंने कहा कि ये कथा प्रयोग, अच्छा उसमें कोलार में पानी की समस्या थी, तो उन्होंने कहा राम कथा के माध्यम से भाई साहब आपने वो कथा बनाई थी तो यहाँ की जाए, लोगों में एक जागृति आएगी। आप सोचिए, एक नागरिक कितनी नज़र रखता है कि किसने क्या कथा बनाई थी, किसने क्या व्यथा बनाई थी, किसने कौन सी कविता लिखी थी, उसको आज इस मौके पर बुला लो, शायद वो काम आ जाए। ऐसे लोगों का होना हमारे समाज में अब कम हो गया है। यही याद करते हुए मैं अनिल को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।